उरूज, तुम्हें याद है कि शादी के बाद तुम्हारे पापा और मेरी मामा दोनों हमारे घर आ गए थे? हाँ, और तुम्हें याद है कैसे हमने उन्हें बहाना बना के इस घर से निकाला था? अरे हाँ यार, कैसे भूल सकता हूँ, अच्छे से याद है। अरे आप लोग मुझे क्या देख रहे हैं, चाहिए और फ्लैशबैक पे पूरी एपिसोड देखिए। मामा क्या कर रहे हो? मुझसे 2 फीट दूर रह के बात किया करो। पापा आप क्या समझते हो तुम? मेरी बेटी को वर्गला के शादी कर लोगे? पापा आपका साबित स्लो है क्या? अगर आपको याद हो तो मेरी उससे शादी हो चुकी है। पता है मुझे। नॉनसेंस। अगर पता है तो यहाँ क्या पता करने आए आप? तुम्हारा पत्ता साफ करने और तुम्हें गोली मारने। हंस क्यों रहो? पापा आप बहुत ही फनी है। आपकी बंदूक में गोली नहीं, बारूद भरा जाता है। हाँ तो वो अंग्रेजों के जमाने की बंदूक है। अंग्रेजों को गए हुए 75 साल से ज्यादा नहीं हो गए? वो मेरे पापा की बंदूक है और मेरे पापा अंग्रेज थे। तुम फिर हंस रहे हो? पापा आप वहां की बहुत फनी है। एक बात बताएं, अगर आपके वालिद अंग्रेज थे तो आप इतने ब्राउन क्यों हैं? तो मेरे पापा गुड़ बहुत खाते थे और इसी गुड़ की वजह से वो आखिरकार मर गए। गुड़गुड़ की वजह से? पेट खराब था क्या? हाँ नहीं, हुक्के की गुड़ की वजह से। एक मर्तबा उन्होंने हुक्के में जहरीला तंबाकू लोड कर लिया। एक बार गुड़ की, उसके बाद आंखों में रोशनी न रही। अच्छा अब रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। और हाँ, मेरा सूटकेस लेके आओ। मेरी बच्ची उरूज। ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 सदियों बाद मिले आप दोनों। तुमने मेरी बेटी को वर्गला कर शादी की है। पहले तो इसने मुझे वर्गलाया, फिर मैंने इसको भागने के लिए तैयार किया और ये भागने के लिए तैयार भी हो गए और हम भाग भी गए और हम इस प्लान में कामयाब भी हो गए क्योंकि आपसे इसकी जान छूट गई। लेकिन देखो ना, हम प्लान में फिर नाकाम हो गए। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और मैं आपको अपनी बातों से मार दूंगा। ओफो, आप लोग लड़ाई बंद करें। पापा अब तो हमारी शादी हो गई है ना, प्लीज एक्सेप्ट इट। मैं शादी एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन इस शख्स को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसे कहो उसे 2 फीट दूर होके बात किया करे। 2 फीट क्या, 200 फीट दूर हो जाता। अब आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी तशरीफ ले जा सकते हैं। ताशु, मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा। ये क्या डरा है? गोली मारने तो मारे ना, डरा क्यों रहे? मारे। पापा आप यहाँ इसके साथ बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के ला दूं। मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता। क्यों? कोई नया दाना वाला निकला है? हाँ, किस किस्म? ताशु, अच्छा, आप दोनों बैठ के बात करें, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आता हूं। मैं इसके हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। मैं हाथ से चाय बनाऊंगा भी नहीं। हाथ से चाय नहीं बनानी? अबे किससे बनाते हो? दूध पत्ती से। मैं पापा आप छोड़े ना, आप बैठे प्लीज, आए ना। अब किसके पेट में दर्द हो गया है? हेलो, इधर देखो, नलायक, निकम्मे, कामचोर। मैं और कामचोर? आपको पता है मैं अभी काम ही कर रहा हूँ। बीवी के पांव दबा रहे होगे। नहीं, चाय बना रहा हूँ। बीवी के लिए? नहीं, उनके अब्बा के लिए। क्या? वो मुझसे पहले तुम्हारे घर पहुंच गया बुड्ढा? हाँ, और अब तो पहुंच गए हैं। तो मैं भी पहुंच रही हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर, और कहाँ? अरे मेरी काट दी। मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम्हें उस शख्स में नजर क्या आया। कुछ नहीं, तुम्हें शादी क्यों की? आपने मुझे कुत्ता नहीं पालने दिया इसलिए। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये कि आपको उसमें कोई बुराई दिखाई दे रही है? तुम बड़ी खुदगर्ज हो भाई। तुमने अपने बाप की खुशी का कोई ख्याल नहीं किया। किया है ना, इसीलिए तो शादी की है ताकि आपका दिल लगा रहे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा था। वो आपके दोस्त का नालायक बेटा बिल्कुल बुद्धू है, अपने बाप से ऐसे डरता है जैसे शेर बकरी से। शेर बकरी से नहीं भाई, बकरी शेर से। ओहो पापा, आजकल जितने भी शेर हो डरते सब बकरी से ही हैं।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है भाई कि वो तुमसे भी डरता। नहीं पापा, ऐसे मर्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा शौहर अपने बाप से नहीं डरता? नहीं पापा, ताशु के वालिद साहब तो है ही नहीं। मर गए? नहीं, शहीद हो गए। हाँ? कैसे? ताशु की मामा ने ना कोई सस्ती एड़ी वाली जूती खरीद ली थी। इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है पापा, उनको गुस्सा आ गया था और उन्होंने रख के मार दी उनके सर पे जूती। क्या? ये कौन आया भाई इस वक्त? ताशु की मामा आ गई होगी, मैं देख के आती हूँ। मामा? ओ जूती, ओ जूती। अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम कौन? मेरा नाम अरूज है। इधर देखो। इधर ही तो देख रही हूँ मामा। तुम्हारा नाम अरूज नहीं, तुम्हारा नाम जवाल होना चाहिए। आप भी अपने नाम शमीमे से बीच वाला मीम निकाल दें। बदतमीज। बचपन से, अब वापस चली जाएं। क्यों? मेरे बेटे का घर है। आधा। इधर देखो। आधा क्यों? क्योंकि हम दोनों मिलकर आधा आधा कराया देंगे। उफ, पीछे हटो। मेरे बेटे का घर है ना, मुझे मिलने दो उसे। कोई शर्म है या बाकी है कि सारी मर गई? मरी तो सिर्फ मेरी बीवी है, मेरी साली हया जिंदा है अभी, और बाकी सब कुछ है मेरे पास। अभी अभी बेटी की शादी हुई है, उसके घर में आकर बैठ गए आप। क्या लेट जाऊं मैं? मेरा मतलब है कि अपनी बेटी के घर में बैठा हूँ, आपको क्या तकलीफ है भाई? ऐसे काम ही क्यों करती हैं जो बाद में तौबा करनी पड़े भाई? पापा, बेटी तो है ही दिल भरकर बदतमीज, और बाप तो उसका भी वाक लग रहा है। अरे बेटी है मेरी वो उरूज। यानी ये जाहिल औरत कौन है भाई? अब ताशफीन की मामा है पापा ये। ओ, तो आप हैं वो। सुना है आपने अपने शौहर को मार डाला। हाँ, मार डाला, लेकिन इस बात को तो अरसा गुजर गया। अब तो आजकल मेरा किसी और को मारने को दिल कर रहा है। किसी पर मरने का मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है। पापा, तो इस औरत को देखो, मुझे कत्ल करने की धमकी दे रही है भाई। चुप! ये मेरे बेटे का घर है। आप भी चुप! ये मेरी बेटी का घर है। ओफो, आप लोग मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। ताशु! वाकई आपने अपने शौहर को कत्ल किया था? हाँ। तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, क्योंकि मैंने उनसे एक और कत्ल करने की मोहलत मांग रखी। और कुछ? इधर देखें। आप किधर चले? वॉशरूम। प्रेशर बनता है। कानों में उंगलियां डालकर बैठे रहने से उनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मुझे ये बताओ कि जीत कौन रहा है, पापा या मामा? स्कोर बराबर है। यार, हमारी शादी को एक हफ्ता नहीं हुआ और देखो हमारे घर में हो क्या रहा है। तुम्हें अपनी मामा को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं पापा को वापस भेज देती। यार, मैंने उन्हें नहीं बुलाया, बल्कि मैं कॉल पे बात कर रहा था तो तुम्हारे अब्बा पीछे से इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनको आवाज आ गई। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बा इतनी जोर से बातें क्यों करते हैं? क्या पहले कंडक्टर थे? पापा ब्यूरोक्रेट थे। कौन से क्रेट थे? ब्यूरोक्रेट। कहीं से भी नहीं लगते। तुम्हारी मामा लगती है शक्ल से पढ़ी लिखी। ऐसी बात नहीं है, मामा बहुत बड़ी जिम्मेदार है, उनकी बहुत जमीनें हैं। उन्हें बस अब एक ही जमीन की जरूरत है, और वो भी 6 फीट की। रूज, क्या है? मेरे ख्याल से चाय तैयार हो गई होगी। तुम लेके जा रही हो या मैं लेके जाऊं? दोनों साथ ही जाएंगे। अच्छा, किसकी कॉल है? बॉस की। काट दो, फौरन काटो। किसको? बॉस को? फोन को। अरे मैं अपने फोन को कैसे काट सकता हूँ? कैसी बातें करती हो जी? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। यू नो, यू आर द बेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड एंड बेस्टेस्ट बॉस। ओके ओके, लाफ इट। बेस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड? अरे मक्खन लगा रहा था, मक्खन।
कुछ जरूरत से ज्यादा मक्खन नहीं है तुम्हारे पास? कभी जरूर नहीं किया। कल तुम बॉस के कमरे में 4 मर्तबा गए थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। वो तुम्हें ही क्यों बुलाती है ताशु? क्योंकि वो मुझे पसंद करती हैं बेबी। हाँ तो फिर उन्हीं से शादी कर लेते ना, मुझसे क्यों की? बॉसेस के साथ ना शादी नहीं की जाती। हाँ लेकिन बॉस के साथ फ्लर्ट किया जाता है ना? अरे बेबी, बड़े बड़े ऑफिसेस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मुझे ऊंची आवाज में बात करने वाली औरतें पसंद नहीं है बिल्कुल। तभी बीवी को मार डाला। पहले मैं मरा था उस पर, 40 साल के बाद वो मरी थी, और उसके बाद मुझे कोई पसंद नहीं आई। आपकी पसंद नापसंद से भला किसी को क्या मतलब? पापा, आपको सेब पसंद है ना, आपके लिए सेब लाई हूँ। ठीक है, थैंक यू। और ये रही चाय। चाय? तुम्हें आज के दिन के लिए तरबियत दी थी मैंने। मम्मा, सिर्फ चाय बनाई है उसने, कोई बम नहीं बनाया है। आप जैसे आदमी को सुसर तो बनाया है ना। आप लोग लड़ाई में थोड़ा सा ब्रेक करें ताकि हम लोग सुकून से चाय पी सकें। बेबी, मामा को चाय दो। बेबी? और मुझे बताया भी नहीं। उरूज, ये बेबी कब आई? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मैं इससे प्यार से बेबी कहता हूँ। चल हट, मैं खुद ही ले लेती हूँ चाय। आराम से, कोई भागी नहीं जा रही है। कौन? तुम्हारी बेटी? यार ये कैसी औरत है भाई ये? बिल्कुल आपके जैसी। तुम मुझसे दूर रहो, दो फिक्स। इधर देखें, मेरा बेटा गंदगी से पहले ही दूर रहता है। क्यों, क्या मेरे पर मक्खियां भिनक रही हैं? गंदगी, गोली मार दूंगा मैं। और मैं जूती। प्लीज, अगर आप सबकी ये बातें हो गई हो तो मम्मी प्लीज चाय पिए। तुम भी चाय पियो। और जरा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, चलो कमरे में चल के आराम से बात करते हैं। क्यों, कमरे में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? शर्म करो, बीवी की सुनता है। शुक्र है कि अपनी बीवी की सुनता है, अगर तुम्हारी सुन रहा होता तब तक दुनिया छोड़ के जा चुका होता। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज से आपको फिर मेरी सुननी पड़ेगी। ये सब क्या हो रहा है ताशु? मेरे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अगर इन लोगों को हमसे इतनी मोहब्बत थी तो पहले हमारी शादी के लिए क्यों नहीं राजी हुए? तो तुम्हें लगता है अगर ये लोग राजी हो भी जाते तो हालात यही होते? तुम ही बताओ, करें तो क्या करें? मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी बहाना करके इन दोनों को यहाँ से भेजो। देखो, तुम पापा से बात करो, मैं मम्मा से करता हूँ। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि इतनी शराफत से ये दोनों मान जाएंगे? फिर क्या करें यार? मेरे जहन में ना एक आइडिया है, हम चलकर इनसे कहते हैं कि हम दोनों को जॉब पर जाना है। वेरी गुड आइडिया, यही करते हैं। चलो। कहाँ चलो? सुबह से एक नवाला तक नहीं खाया मैंने, चाय तो पीने दो। चलो फिर एक काम करते हैं, रूम में ही चाय पी लेते हैं। इधर देखो, ये तुम ऐसे क्या घूर रहे? एक जहन्नुमी औरत को। इसका मतलब है कि तुम मुझे जानते नहीं। जान गया हूं मैं, मेरी बच्ची की किस्मत फूट गई है। शुक्र करो कि उसकी किस्मत फूटी है, मैं तो सर भी फोड़ देती हूँ। बंदूक कहाँ है मेरी? हाय हाय, चूंटी भी मारी है कभी? बंदूक कहाँ है? चूंटी को बंदूक से नहीं मारते, मसल देता हूँ मैं, मसल देता हूँ। तुम्हें चूंटी की बदवा लगी है? बात सुनो, अगर तुमने चाय पी ली है, जाओ अपने वापस घर जाओ। इधर देखो, मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ। देखो, मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकता जहां तुम जैसी औरत मौजूद हो। तो अपने साथ ले जाओ। हाँ, एक चीज अच्छी है, इन सब मामलात में चाय बहुत अच्छी थी। अब चले, और याद है ना कि कहना क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है, बस तुम चलो। चलो चलो चलो। तो आप लोग ने चाय पी ली? माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह भाई, बड़ी मेहनत के बाद तुमने बहुत बुरी चाय बनाई थी। इधर देखो, अगली बार खुद बना लेना। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, समझी? वो पापा, मुझे और ताशफीन को ना जॉब पर जाना है। हाँ, जॉब पे?
जी। अरे अभी तो कुछ दिन हुए तुम्हारी शादी को। हाँ तो मम्मा हम लोग को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती ना, इसीलिए जाना है। जी पापा, और अगर हम दोनों जॉब पर नहीं गए तो हमारे बॉसेस हमें जॉब से निकाल देंगे। मैं उसकी जान निकाल दूंगी। और अब इनके बॉस के लिए कसीदे पढ़ना मत शुरू कर देना। अच्छा अब मैं चलता हूं और इस घर में उस वक्त आऊंगा जब इस घर में सुकून होगा। और हाँ, मैं भी जा रही हूँ और मैं इस घर में तब आऊंगी जब सब हो सवाए इसके। अरे क्या जरूरत थी आप लोग को जाने की, लेकिन चले कोई बात नहीं मम्मा, आप जब भी आए ना जरूर मुझे कॉल कर देगा, मैं आपको जो है ना दरवाजे पे लेने आऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। इधर देखो, मैं फिर आऊंगी। हाँ हाँ कोई मसला नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह। अच्छा भाई चलो मेरा सामान बाहर पहुंचा दो। अल्लाह हाफिज, मैं आप लोग को बहुत याद Bye, करूंगा। पापा। अल्लाह हाफिज। बाय पापा। अब पता नहीं कैसे रहेंगे आप लोग के बगैर। बाय बाय। अब क्या प्लान है? अब हम जाके एक अच्छी सी मूवी देखेंगे और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और तुम झूठे, तुम झूठे हो, तुम झूठे, तुम झूठी, तुम झूठे। तुम झूठी हो। तुमने बहाना बनाया कि मेरा पर्स रह गया है, पर्स रह गया है। झूठी हो। तुम्हारी जेब में भी तुम्हारी चाबी साफ नजर आ रही है। मेरी जेब क्या ट्रांसपेरेंट है कि चाबी नजर आएगी? झूठी हो तुम झूठे, तुम झूठे। एक ही फंडा, कभी चिल मारो कभी बन जाओ गुंडा। लाइफ में सब कुछ सेट वेट है, हंस लोगे तो सब रीसेट है। जो ना समझे उसका है लॉस, जिंदगी तो चालू है बॉस। कभी बोनस कभी फुल फाइन, कभी लगता मूड ऑफलाइन। तू टेंशन ना ले मेरे भाई,